नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। अगर आप स्क्रॉल करते करते इस ऑडियो बुक समरी पे पहुंचे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आपके अंदर चलता है, उन सारे सवालों का जवाब आज आपको ये ऑडियो बुक समरी देने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन लाइफ फिर भी अटकी हुई क्यों है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्यों बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट होती हैं? सच सुनना चाहोगे? प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच के पैटर्न्स हैं। महागाथा सीरीज पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि दर्द हमें तोड़ता नहीं, तराशता है। फेथ डर से बड़ा होता है, ईगो हमें गिराता है, अवेयरनेस हमें उठाती है। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। आज हम डिकोड करेंगे टैलेंट क्यों बिना कैरेक्टर के खतरनाक है, अटैचमेंट कैसे साइलेंटली फोकस खा जाता है, फेयर के सामने बिलीफ कैसे डेस्टिनी बदल देता है। यह कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, यह सेल्फ डिस्कवरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। शुरू हो रही है स्टोरीज 11 से लेके 20 तक, जहां हर कहानी आपके माइंडसेट को चैलेंज करने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप ये महसूस कर चुके हैं कि यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं, क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि हम अपग्रेड के पीछे नहीं भागते, हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भर भर के सपोर्ट दीजिए ताकि ग्रोथ का एक भी चैप्टर आप मिस ना करें। अब फोकस के साथ शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 11 से। ब्रह्मा और विष्णु की स्पर्धा, असली सीख क्या है? एक समय ऐसा था जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के बीच बहुत भयंकर विवाद हो गया कि कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। तभी अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं शिव का आनंद स्वरूप था। चुनौती मिली कि जो इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। समय बीतता गया, अंत कहीं नहीं मिला। विष्णु लौट आए और विनम्रता से बोले कि मैं नहीं ढूंढ पाया। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में आके झूठ कह दिया कि उन्होंने अंत देखा है। यही कहानी हमें आईना दिखाती है। आज हम भी यही कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर कंपैरिजंस, दूसरों की सक्सेस देखकर इनसिक्योरिटी, खुद को बड़ा साबित करने की होड़। विष्णु की तरह सच स्वीकार करना ही मैच्योरिटी है। मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। और ब्रह्मा का झूठ क्या सिखाता है कि ईगो हमें सच से बहुत दूर कर देता है। दूसरों से आगे निकलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। ग्रोथ कभी भी कंपैरिजन से नहीं आती, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस से मिलती है। स्टोरी नंबर 12, बाला के 9 अद्भुत कार्य। सिर्फ हुनर नहीं, समझ भी जरूरी है, यही सिखाते हैं। पुराणों में एक बालक का वर्णन आता है और नाम है बाला। वह कोई साधारण बालक नहीं था, उसके पास असाधारण शक्तियां थी। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए 9 अद्भुत चमत्कार कर दिए। लोग चकित रह गए कि हर कोई उसकी शक्ति की, उसकी पावर की चर्चा करने लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? शक्ति थी पर समझ नहीं थी, पावर था पर मैच्योरिटी नहीं थी। यही कहानी का असली मोड़ है। आज के समय में भी हर युवा के पास 9 चमत्कार करने की क्षमता है। कोई वीडियो एडिटिंग में माहिर है, कोई कोडिंग में तेज है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में शानदार है। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वही टैलेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सोचिए, एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन रोज पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रखता। एग्जाम के समय प्रेशर में आ जाता है और रिजल्ट एवरेज परफॉर्मेंस। बाला हमें सिखाते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए जीना आसान है, लेकिन खुद को बनाने के लिए जीना कठिन है। टैलेंट आपको स्पॉटलाइट दिलाता है, लेकिन कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट दिलाता है। काबिल बनो, लेकिन साथ में स्थिर और समझदार भी बनो, क्योंकि असली जीत पावर से नहीं बल्कि मैच्योरिटी से मिलती है।
स्टोरी 13, विष्णु को सुदर्शन चक्र मिला, जो हमें योग्यता की असली ताकत के बारे में बताती है। विष्णु को मिला सुदर्शन चक्र कोई साधारण उपहार नहीं था। यह किसी ने उन्हें यूं ही नहीं दे दिया था। यह तपस्या का परिणाम था, समर्पण का फल था और सबसे जरूरी योग्य होने का प्रमाण था। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह जिम्मेदारी का प्रतीक है, क्योंकि शक्ति हमेशा उसी को दी जाती है जो उसे संभाल सके। आज की दुनिया में हम क्या चाहते हैं? ओवरनाइट सक्सेस, वायरल फेम, इंस्टेंट प्रमोशन। लेकिन सच क्या है? अगर तैयारी नहीं है तो अचानक मिली पावर हमें गिरा देती है। सोचिए, किसी को बड़ी पोस्ट मिल जाए लेकिन स्किल और पेशेंस ना हो, वह डिसीजन प्रेशर में टूट जाएगा। सुदर्शन चक्र हमें यही सिखाता है। पहले खुद को तैयार करो, अपने स्किल्स मजबूत करो, अपना माइंडसेट पावरफुल बनाओ। जब आप अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बनते हो, तब बाहर की ताकत अपने आप आपके पास आती है। शॉर्टकट से मिली सफलता टिकती नहीं कभी भी। हार्डवर्क और तैयारी से मिली ताकत ही स्थायी होती है। स्टोरी नंबर 14, संज्ञा ने अपनी प्रतिछाया बनाई। भागना या सामना करना। सूर्य देव की पत्नी थी संज्ञा, लेकिन सूर्य की तेज गर्मी और प्रकाश को वह सह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उनके लिए साथ रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने क्या किया? अपनी ही छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और खुद दूर चली गई। कुछ समय तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन सच ज्यादा दिन कभी भी छुपता नहीं है। जब वास्तविकता सामने आई तो रिश्तों में भ्रम, दूरी और पीड़ा बढ़ गई। यह कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, यह हमारी रोज की जिंदगी की सच्चाइयां हैं। जब लाइफ टफ होती है तो हम क्या करते हैं? फोन उठा लेते हैं, एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स, टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं। प्रॉब्लम वही रहती है, वो खत्म नहीं होती। बस हम थोड़ी देर के लिए उसे छाया के पीछे छुपा देते हैं। लेकिन जिम्मेदारी से भागना कभी भी समाधान नहीं है। जितना देर आप करते जाएंगे उतना लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ने लगेगा, रिश्तों में भी, करियर में भी और आपके खुद के अंदर भी। संज्ञा की कहानी हमें ये समझाती है, ये सिखाती है कि कठिनाई से दूर जाना आसान है, लेकिन सामना करना ही असली साहस है। प्रॉब्लम से भागना आपको शांति नहीं देता, सामना करना ही ग्रोथ देता है। संज्ञा सूर्य की तीव्र गर्मी सह नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर रख दिया और खुद दूर चली गई। यह भागने का प्रतीक है। आज जब लाइफ टफ होती है, लोग क्या करते हैं? फोन उठा लेते हैं, थोड़ी देर अपना ध्यान भटका लेते हैं सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स पर। अब प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। संज्ञा की तरह जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं तो लाइफ में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। तो प्रॉब्लम से भागना आसान लगता है, लेकिन सामना करना ही आपको लाइफ में ग्रोथ देता है। स्टोरी 15, ध्रुव तारा बना। दर्द से दृढ़ता तक की कहानी सिखाती है ये। एक छोटे बालक की कहानी जिसका नाम था ध्रुव। उसे अपने पिता का पूरा प्यार नहीं मिल पाया। सौतेली माँ ने उसे अपमानित किया। एक बच्चा था, दिल टूटना स्वाभाविक था। वह रो सकता था, शिकायत कर सकता था, खुद को किस्मत का शिकार मान सकता था। लेकिन ध्रुव ने एक अलग रास्ता चुना। वह जंगल चला गया, कठिन तपस्या की, ध्यान लगाया, अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया। और अंत में क्या हुआ जानते हैं आप? वह आकाश में स्थिर चमकता हुआ ध्रुव तारा बन गया, अटल, अडिंग, अचल। आज रिजेक्शन किसे नहीं मिलता? जॉब में रिजेक्शन देखना नॉर्मल हो गया है, रिलेशनशिप में इग्नोरेंस, फैमिली में कंपैरिजंस। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग ब्लेम करते हैं और कुछ ध्रुव बन जाते हैं। डिफरेंस क्या है? रिएक्शन का। पेन सबको मिलता है, लेकिन कोई उसे एक्सक्यूज बना लेता है और कोई उसी दर्द को फ्यूल बना लेता है। ध्रुव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां आपको डिफाइन नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया आपको डिफाइन करती है। पेन को बहाना कभी भी लाइफ में मत बनाओ, उसे अपनी आग बनाओ और खुद को सितारा बना लो। स्टोरी 16, भरत ने हिरण को अपनाया। और जो हमें ये सिखाती है
अटैचमेंट की सच्चाई क्या है। एक महान राजा थे, राजा भरत। उन्होंने राजपाट, महल, सत्ता सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका ये लक्ष्य था कि आत्मज्ञान। वह जंगल में जाकर साधना करने लगे। उनका मन स्थिर था, उद्देश्य बहुत क्लियर था। एक दिन उन्हें एक घायल हिरण का बच्चा मिला। उन्होंने दया से उसे उठा लिया, उसकी सेवा की। यहीं तक सब सही था, लेकिन धीरे धीरे दया बढ़ गई, अटैचमेंट बन गई। अब उनका ध्यान में कम, हिरण में ज्यादा रहने लगा। साधना पीछे छूट गई, मन उसी में उलझ के रह गया। और समस्या हिरण नहीं था, समस्या था लगाव का। अंत समय में भी उनका मन भगवान में नहीं, हिरण में था। और यही उनके अगले जन्म का कारण बना। आज हमारे लाइफ में हिरण क्या है? फोन, रिलेशनशिप, अप्रूवल, सोशल मीडिया, वैलिडेशन। हम कहते हैं कि बस 5 मिनट, लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे फोकस और फ्यूचर दोनों खा जाते हैं। भरत की कहानी ये सिखाती है कि दया रखो, प्रेम करो, लेकिन अपने लक्ष्य पर, अपने पर्पस पर, अपने गोल को कभी भी मत भूलो। जो चीज आपको आपके गोल से दूर करे वो प्यार नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन है। स्टोरी नंबर 17, भृगु ने विष्णु को श्राप दिया, जो हमें ये सिखाता है कि ईगो पर जीत ही असली महानता है। एक बार महान ऋषि भृगु ने तय किया कि वे ये जानेंगे कि तीनों देवताओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। परीक्षा आसान नहीं थी। जब वे विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना कुछ कहे उनके सीने पर लात मार दी। यह सीधा अपमान था, किसी के सम्मान पर चोट थी। अब सोचिए, अगर कोई आपके आत्मसम्मान पर वार करे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा आएगा, आवाज ऊंची होगी, ईगो तुरंत जाग जाएगा। लेकिन विष्णु ने क्या किया? उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने बदले में अपमान नहीं किया, बल्कि शांत स्वर में कहा कि ऋषिवर, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? यही कंट्रोल है, यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। महान लोग इसलिए महान नहीं होते कि वे पावरफुल हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। आज कोई क्रिटिसाइज कर दे हमें तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग रुकते हैं, सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। आजकल तो बच्चे ही अपने पेरेंट्स को उल्टे जवाब देते हैं, एकदम से गुस्सा करते हैं। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, रिस्पॉन्स इंटेंशनल होता है। जो खुद को जीत ले उसे दुनिया हराने की ताकत नहीं रखती। स्टोरी नंबर 18, शिव ने यम को रोका। जब फेथ फेयर से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, आइए जानते हैं। एक बाल भक्त थे, मार्कंडेय। जन्म से ही तय था कि उनकी आयु बहुत छोटी होगी। सोचिए, जब आपको ये पता हो कि समय मेरे पास सीमित है, लिमिटेड है, तो मन में कितना डर होगा। निर्धारित समय आया, यम स्वयं उन्हें लेने पहुंचे। वह पल सिर्फ मृत्यु का नहीं था, वह विश्वास की परीक्षा थी। मार्कंडेय ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे सीधे शिवलिंग से लिपट गए और पूरी श्रद्धा से पुकारा, महादेव। और तभी प्रकट हुए शिव। उन्होंने यम को रोक दिया, अपने भक्त की रक्षा की। समझने वाली बात तो ये है कि शिव ने सिर्फ मृत्यु को नहीं रोका, उन्होंने डर पर विश्वास की जीत दिखाई। आज हमारी जिंदगी में यम क्या है? फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, रिस्क लेने का डर, कंफर्ट जोन छोड़ने का डर। जब भी हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो डर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जो इंसान फेयर के सामने खड़ा होकर भी बिलीफ नहीं छोड़ता, उसकी लाइफ बदल जाती है। क्योंकि फेयर टेम्परेरी है और फेथ परमानेंट पावर होता है। डर आएगा, लेकिन अगर विश्वास मजबूत है, ट्रस्ट है आपको, तो किस्मत भी सर झुका लेती है। स्टोरी नंबर 19, चंद्रमा का तेज कम हुआ। जब बायस आपकी चमक छीन लेता है तो क्या होता है? एक समय में चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जो सभी समान सम्मान की अधिकारी थी। लेकिन चंद्रमा एक पत्नी को बाकी से ज्यादा महत्व देने लगे। शुरुआत में ये छोटी बात लगी,
पर धीरे धीरे बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। नाराजगी बढ़ी, असंतुलन बढ़ा और अंत में श्राप मिला। चंद्रमा का तेज कम हो गया। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ श्राप की कहानी नहीं है, यह इम्बैलेंस की कहानी है। आज की मॉडर्न लाइफ में भी यही होता है। ऑफिस में अगर लीडर किसी एक को ही प्रमोट करे तो पूरी टीम का ट्रस्ट टूटने लगता है। घर में अगर पेरेंट्स एक बच्चे को ज्यादा और दूसरे को कम इम्पोर्टेंस देते हैं तो रिश्तों में भी दरार आ जाती है। रिलेशनशिप में अगर अटेंशन बराबर ना हो तो प्यार भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। फेवरेटिज्म शुरुआत में कंफर्ट देता है लेकिन अंत में क्रेडिटेबिलिटी छीन लेता है। याद रखिए, लीडरशिप हो या रिलेशनशिप हो, फेयरनेस ही असली चमक है। रिस्पेक्ट और अटेंशन बराबरी से दो, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है तो आपकी रोशनी, रेपुटेशन, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस सब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में एक और ज्यादा महत्व दिया। एक पत्नी को महत्व दिया और दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। बाकी नाराज हो गई, श्राप मिला, उसका तेज कम हो गया। यह कोई फेवरेटिज्म की कहानी नहीं है। ऑफिस में बायस होना, रिलेशनशिप में इम्बैलेंस रखना, जब आप फेयरनेस छोड़ देते हो तो ट्रस्ट खत्म होने लगता है। रिस्पेक्ट हमेशा बराबरी से दो, वरना आपकी रोशनी भी कम हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी। स्टोरी नंबर 20, दधीची का त्याग। असली कीमत समझो। एक महान ऋषि थे दधीची। देवता एक शक्तिशाली असुर से हार रहे थे। कोई भी हथियार काम नहीं आ रहा था। तब समाधान मिला कि एक ऐसा अस्त्र बनाना होगा जो असाधारण हो, और वह बन सकता था दधीची की हड्डियों से। अब इसे लिटरली मत समझिए, यह कहानी एक बहुत गहरी बात समझाती है। दधीची ने अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दी और वो था अपना शरीर। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि कभी कभी व्यक्तिगत आराम से बड़ा होता है सामूहिक भला करना। अब मॉडर्न लाइफ में भी देखो, आप सक्सेस चाहते हो लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। आप फिट बॉडी चाहते हो लेकिन सुबह की नींद प्यारी है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो लेकिन रिस्क लेने से डरते हो। यही फर्क है ड्रीम और अचीवमेंट में। हर बड़ी जीत के पीछे कोई ना कोई सेक्रीफाइस छुपा होता है। सेक्रीफाइस का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका सिंपल क्लियर फंडा है कि आज थोड़ी मुश्किल सह लेना ताकि कल बड़ी जीत मिल सके। शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ो, लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस पाओ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ईगो हमें गिरा सकता है, अटैचमेंट हमें भटका सकता है, फेयर हमें रोक सकता है, लेकिन फेथ, सैक्रिफाइस और सेल्फ कंट्रोल हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आज की इन 10 कहानियों ने ये सिखाया कि पुराण सिर्फ कहानी नहीं है, ये लाइफ का मैनुअल है। हर स्ट्रगल का जवाब इनमें छुपा हुआ है। अगर आपको लगा कि आज की बातें दिल को छू गई, तो इमेजिन कीजिए पार्ट 3 में क्या होने वाला है। अगली ऑडियो में हम फिर मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, फिर से 10 नई अद्भुत कहानियां और भी गहरी सीख के साथ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल, रेयर और लाइफ चेंजिंग कथाएं आपको सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में लिखिए रेडी फॉर पार्ट 3, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, सोच बदलती है। मिलते हैं अगली ऑडियो में पार्ट 3 के साथ।